आज की बिग बॉस और स्प्लिट्सविला वाली जनरेशन में इमेजिन एक शो अनाउंस होता है जिसके अंदर एक आदमी को एक सिंगल कमरे में रखा जाएगा और उस कमरे में उस आदमी के पास, उस कंटेस्टेंट के पास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। एंड कुछ भी नहीं होगा से मेरा मतलब है कि नॉट इवन क्लोथ्स। और उसके बाद उस कंटेस्टेंट को लॉटरी खोल खोल के 10 लाख रुपए जोड़ने हैं उस गेम को खत्म करने के लिए, और ये 10 लाख रुपए जोड़ के ही वो उस शो से निकल सकता है। उस कंटेस्टेंट को खाना भी उसी लॉटरी के थ्रू मिलेगा और जितनी भी चीजें जरूरी होती हैं सर्वाइवल के लिए वो सारी चीजें उस कंटेस्टेंट को लॉटरी के थ्रू ही जीतनी पड़ेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग तो लग रहा होगा, पर ऐसा कोई भी शो एंटरटेनिंग नहीं होगा, बल्कि वो एक लाइव टॉर्चर लाइव स्ट्रीम बन जाएगा जो उस कंटेस्टेंट की लाइफ को बहुत बुरे तरीके से रूइन कर सकता है और साथ ही साथ उसी कंटेस्टेंट की मेंटल स्टेबिलिटी भी खराब कर सकता है। ये कहानी है निसूबी की, एक ऐसा आदमी जिसने पूरे जापान के एंटरटेनमेंट के लिए 300 से ज्यादा दिन तक बिना कपड़ों के लाइव स्ट्रीम करी थी। पूरे जापान ने इस आदमी को छोटी से छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था और इस शो ने निसूबी की मेंटल हेल्थ तक डैमेज कर दी थी। और इस स्टोरी के एंड पे आपको निसूबी के लिए इतना ज्यादा बुरा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि शो के प्रोड्यूसर्स ने इतनी ईवल हरकतें करी हैं जिसके बाद इस पूरे शो को एक टॉर्चर लाइव स्ट्रीम ही बोला जा सकता है। एक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी में क्या फ़र्क होता है? एक कॉमेडी के अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसके अंदर एक फ्लॉ होता है और उस कॉमेडिक स्टोरी के एंड तक आते आते वो मेन कैरेक्टर उस फ्लॉ को ओवरकम कर लेता है, उस फ्लॉ को बीट कर देता है। लेकिन एक ट्रेजेडी के अंदर वही मेन कैरेक्टर अपना फ्लॉ डिस्कवर करता है और एंड तक आते आते या तो वो उस फ्लॉ को और ज़्यादा बढ़ा लेता है और बड़ा बना लेता है, या फिर एंड तक आते आते वो एक फ्लॉ उस मेन कैरेक्टर को एंड तक आते आते तबाह कर देता है। जो कहानी मैं अभी सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही लाइट और फन नोट पे शुरू होगी एंड इट विल फील लाइक अ कॉमेडी, लेकिन इस स्टोरी के एंड तक आते आते आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि आपने इससे ज्यादा ट्रैजिक स्टोरी नहीं सुनी होगी। निसूबी एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, लेकिन उसकी किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी चल नहीं रही थी स्टैंड अप कॉमेडी में। एक दिन निसूबी एक टीवी शो के लिए ट्राई कर रहा था और वो वहां पे लॉटरी जीत गया, विच मीन्स कि वो अब एक टीवी शो में आएगा जो इन रिटर्न निसूबी को फेम और सक्सेस देगी और निसूबी उसी फेम को यूज करके, उसी सक्सेस को यूज करके अपना स्टैंड अप कॉमेडी वाला करियर बूस्ट कर सकता है। निसूबी को लगा कि अब उसका बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का सपना पूरा हो जाएगा। शो के प्रोड्यूसर्स निसूबी से मिले और उन्होंने सारे के सारे रूल समझाए निसूबी को। शो का नाम था सुसुनु डेनपा शोनेन, जिसको अगर ट्रांसलेट करा जाए तो इट मीन्स लाइफ ऑफ प्राइजेस। निसूबी को इस शो के अंदर स्वीपस्टेक्स को यूज करके एक स्पेसिफिक अमाउंट जोड़ना था। अब स्वीपस्टेक्स क्या होता है? स्वीपस्टेक्स में यूजुअली छोटे गिफ्ट्स मिलते हैं, इट्स लाइक अ लॉटरी। तो अगर कोई स्वीपस्टेक्स में जीत रहा है तो उसको कोई बर्तन मिल गया या फिर उसे कोई फुटबॉल मिल गई, ऐसे छोटे छोटे आइटम्स मिलते हैं। तो जो निसूबी सारे आइटम्स जीतने वाला था, उन्हीं सारे आइटम्स की कॉस्ट जोड़ के निसूबी को एक स्पेसिफिक अमाउंट जोड़ना था जो था 1 मिलियन येन। निसूबी को ऑलमोस्ट हर एक चीज स्वीपस्टेक से ही मिलने वाली थी, इवन क्लोथिंग। हाँ, तुमने सही सुना, विच मीन्स कि जब शो शुरू होगा निसूबी हैज टू बी विदाउट क्लोथ्स। फूड, एंटरटेनमेंट और हर एक चीज जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है वो सब कुछ निसूबी को स्वीपस्टेक्स के थ्रू ही मिलना था। निसूबी को पूरे शो के टाइम एक ही कमरे में रहना था और वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था जब तक वो 1 मिलियन येन का थ्रेशोल्ड पूरा नहीं कर देता। निसूबी का असली नाम निसूबी नहीं था, निसूबी मीन्स एग प्लांट। अब ये नाम कहाँ से आया? ये नाम प्रोड्यूसर्स ने खुद दिया था निसूबी को, क्योंकि जब भी पूरे शो में निसूबी विदाउट क्लोथ्स घूमेगा तो उसके क्रॉच पे सेंसर करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने एक एग प्लांट लगवाया हुआ था जो निसूबी के साथ ही मूव करता रहता था। तो इसी वजह से ये नाम पड़ा निसूबी। और फिर वो दिन आया जिस दिन ये शो शुरू हुआ। ये पूरा रियलिटी शो एक
बिजनेस था और इस बिजनेस के अंदर एक शरीफ आदमी की इनोसेंस को यूज करके उस शरीफ आदमी को एक लाफिंग स्टॉक बना दिया गया था पूरे देश के लिए। शो के मेकर्स ने हार्ड वर्क करके अच्छे आइडियाज लाने के जगह इवल इंटेंशंस के साथ निसूबी को अब्यूज करा और उसे यूज करा। एक बिजनेस के अंदर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी लगाना होता है, तभी जाके वो बिजनेस एक आइडियल तरीके से ग्रो करता है। तो आपको भी अगर हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करके अपने बिजनेस को सही से मैनेज करना है तो यू शुड ट्राई Odoo। Odoo आपके बिजनेस के डेली ऑपरेशंस को काफी आसान बनाता है और प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। Odoo एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां आपको 45 प्लस एप्स मिलेंगे जो डेली बेसिस पे आपके बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करेगा। Odoo पे आप CRM, सेल्स, इनवॉइसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट बिजनेस एस्पेक्ट्स को मैनेज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजर इंटरफेस की वजह से इनके एप्लीकेशंस को कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और वो भी बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के। Odoo के किसी भी एक ऐप को आप फ्री में यूज कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। आप अपने पूरे बिजनेस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म से चला सकते हो, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या फिर एक स्टार्टअप हो या फिर एक मिड साइज्ड बिजनेस हो। विद दिस यू ऑल्सो गेट फ्री लाइफ टाइम कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग फ्रॉम देम। तो आपको कभी भी हेल्प चाहिए होगी तो सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी। एंड लास्टली द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि एक ऐप आपके लिए हमेशा फ्री रहेगा। सो Odoo हर एक इंसान के लिए एक एक्सीलेंट चॉइस है। तो अभी जाओ और Odoo ट्राई करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नीसूबी को एक कमरे में डाल दिया गया और उसे बोला गया कि वो अपने सारे कपड़े उतार दे। ना तो नीसूबी ने अपने कपड़े उतार दिए और उसकी जर्नी शुरू हो गई ऑफ ओपनिंग स्वीपस्टेक्स। नीसूबी उसके बाद लगातार स्वीपस्टेक्स ओपन करता रहा और उसको पहला प्राइज क्या मिला? फाइबर जेली। दुनिया में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है फाइबर जेली क्या है, बट इट वॉज समथिंग टू ईट। लेकिन इस फाइबर जेली वाले प्राइज से जो शो के प्रोड्यूसर्स थे उनका इवल नेचर पता चलता है, क्योंकि जब नीसूबी ने शो एंटर करा था द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो नीसूबी की थी वाज क्लोथिंग। क्योंकि कोई भी इंसान पूरे टाइम नेशनल टीवी पे बिना कपड़ों के तो नहीं रहना चाहेगा। नीसूबी ने रिक्वेस्ट डाली थी क्लोथिंग की, और क्लोथिंग में भी स्पेसिफिकली एक एप्रन की। लेकिन स्वीपस्टेक्स भरवाने के बाद जब नीसूबी जीता भी तब भी उसे एप्रन नहीं दिया गया, उसको पहला प्राइज फाइबर जेली दिया गया, विच जस्ट प्रूव्स कि जो शो के प्रोड्यूसर्स थे वो नहीं चाहते थे कि नीसूबी कपड़े पहने, क्योंकि उन्हें लगता था कि शो उतना अच्छा नहीं लगेगा ऑडियंस को अगर नीसूबी ने कपड़े पहन लिए तो। फाइबर जेली जीतने के बाद काफ़ी टाइम तक नीसूबी स्वीपस्टेक्स फाइल करता रहा, ओपन करता रहा, लेकिन उसे एज सच कोई रिवॉर्ड नहीं मिला काफ़ी टाइम तक। आप सब खुद को इमेजिन करो कि आप खुद एक कमरे में हो और वहाँ पे आपके पास कोई सोर्स नहीं है एंटरटेनमेंट का, यू आर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स और आप उस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते। आप किस लेवल पे अकेला फील करोगे उस कमरे के अंदर, आपको किस लेवल पे अकेलापन फील होगा, क्योंकि आपके पास ना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन है, ना कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। यू हैव नो वन टू टॉक टू, और साथ ही साथ आपके कमरे के अंदर कैमरास लगे हुए हैं जिसके थ्रू पूरा देश आपको देख रहा है। इमेजिन किस लेवल पे प्रेशर फील होगा आपको उस सिचुएशन में, और किस लेवल पे अकेलापन फील होगा। ये सेम अकेलापन पता नहीं कितने दिनों तक नीसूबी ने फील करा था, और इसी वजह से, इसी अकेलेपन की वजह से जब भी उसके रूम की, उसके घर की डोरबेल बजती थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, क्योंकि वही एक अकेला सोर्स बच गया था उसके ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए। हर बार नीसूबी डोरबेल सुनता था तो उसको लगता था कि हो सकता है कि कोई मैसेज आया है बाहर की दुनिया से जिससे वो टच में रह सके बाहर की दुनिया से, या फिर गेम शो को लेके कुछ अपडेट आया है, या फिर नीसूबी ने एक नया प्राइज जीता है। लेकिन हर बार डोरबेल सुनने के बाद नीसूबी का दिल इतना ज़्यादा टूटता था जब वो रियलाइज़ करता था कि कभी कोई पोस्टमैन आया है बस ये बताने के लिए कि नीसूबी को अपने पोस्ट बॉक्स पे अपने नाम की नेम प्लेट लगा देनी चाहिए। या फिर कभी कोई फूड डिलीवरी वाला आया है जिसने पूरा ऑर्डर बता के एंड में ये बताया कि ओ वो गलत एड्रेस पे आ गया है। 1700円です。すいません、間違えました。
ये छोटी छोटी बातों से हमें पता चलता है कि इस शो के प्रोड्यूसर्स कितने ज़्यादा ईविल थे। वो इन सारे फैक्टर्स को मैनेज कर सकते थे, बट उनको ये छोटे छोटे शॉक फैक्टर्स चाहिए थे अपने शो में। ये सोचो निसूबी पे क्या बीत रही होगी। काफ़ी दिनों तक निसूबी फाइबर जेली पे ही सरवाइव कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद निसूबी की किस्मत खुली जब उसको प्राइज में 5 किलो चावल मिले। निसूबी के लिए बहुत बड़ी विन थी। निसूबी बहुत ज़्यादा खुश था उस चावल के पैकेट को देख के, लेकिन ये भी एक टॉर्चर का ही तरीका था, क्योंकि जैसे ही निसूबी ने वो पैकेट देखा उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके पास इन चावल को कुक करने का कोई तरीका ही नहीं है। उसको बस चावल दे दिए गए हैं, कच्चे चावल दे दिए गए हैं, और वो उसे कुक भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बर्तन ही नहीं है। निसूबी के पास कमरे में एक स्टोव ज़रूर था, लेकिन उसके पास कोई बर्तन नहीं था जिसके अंदर वो चावल को कुक कर सके। निसूबी के पास बर्तन भी नहीं थे खाना कुक करने के लिए, और वो इतना ज़्यादा निराश हो गया था कि एक पॉइंट में भूख के मारे वो चावल कच्चे ही खाने लग गया। लेकिन कच्चे चावल भी वो कितने ही खा लेता। लेकिन कहते हैं ना कि भूखा आदमी हर जगह हाथ पैर मारता है, और इसी कहावत का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट करा निसूबी ने, और उसने इतनी बेहतरीन चीज़ करी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो पहले फाइबर जेली आई हुई थी उसका कंटेनर लिया निसूबी ने, उसके अंदर पानी और चावल डाले, और उस कंटेनर को स्टोव की फ्लेम के बस पास में रख दिया, जिससे कंटेनर भी ना जले और धीरे धीरे चावल भी पक जाए। और निसूबी का ये तरीका सक्सेसफुल निकला, एंड आफ्टर सो मेनी डेज पहली बार निसूबी ने कुछ ढंग का खाया था। Like after so long he had rice. निसूबी ने 5,748 स्वीपस्टेक्स फाइल कर दिए थे पहले ही महीने में। बीच में निसूबी को एक साइकिल मिली थी, लेकिन सैड बात ये थी कि निसूबी उस साइकिल को लेके बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन निसूबी ने क्या करा कि उस साइकिल को उसी रूम के अंदर एक जगह पे ऐसे फिक्स कर दिया कि वो उस रूम में रहते रहते ही उस साइकिल को चला पाए। जिसके वजह से एक फिजिकल एक्टिविटी ऐड हो गई थी निसूबी के लाइफस्टाइल में, जो उसको सेन रखती थी। अब निसूबी के पास साइकिल आ चुकी थी, उसके पास चावल आ चुके थे, उसने फिगर आउट कर लिया था चावल को पकाना कैसे है। एंड आफ्टर सम डेज उसको एक प्राइज मिला जो था एक स्टेक। निसूबी ने उस स्टेक को एक बॉल पॉइंट पेन को इस्तेमाल करके स्टोव के ऊपर लटका के कुक करके खाया। एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम कि निसूबी की बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन गया था, क्योंकि निसूबी इतने दिन से उन कच्चे चावल, ऑलमोस्ट कच्चे चावलों पे ही सरवाइव कर रहा था। निसूबी जब स्टेक खा रहा था तो निसूबी ने एक बात बताई कि इस शो में आने से पहले स्टेक सिर्फ एक वर्ड था जो निसूबी अपने स्टैंड अप कॉमेडी में यूज़ करता था। निसूबी ने कभी स्टेक नहीं खाया था। एंड जब वो उस घर के अंदर, जब वो उस गेम शो में पहली बार स्टेक खा रहा था तो वो उसके लिए एक लग्जरी थी। लेकिन ये कितनी शर्म की बात है कि द फर्स्ट टाइम ही इज़ हैविंग स्टेक, वो भी उसे बॉल पॉइंट पेन पे लगा के उसे कुक करना पड़ा और उसने फिर खाया। उसको उसकी लाइफ की इतनी बड़ी लग्जरी भी इतने पथेटिक तरीके से दी गई थी। 2 महीने बाद 11-12 हजार कुछ स्वीपस्टेक्स फिल हो चुके थे, और यहाँ पे निसूबी ने अपना पहला क्लोथिंग आइटम जीता था। लेकिन वो क्लोथिंग आइटम क्या था? वो क्लोथिंग आइटम था यूज्ड पैंटीज ऑफ अ लेडी जिसका नाम था हतोमी चान। उसने 11 से 12 हजार के बीच में स्वीपस्टेक्स फाइल करे थे फॉर अ यूज्ड पैंटी। लेकिन उस शो के प्रोड्यूसर्स इतने ज़्यादा ईवल थे कि जो पैंटी उसे मिली थी वो उसे पहन भी नहीं सकता था, उसका साइज छोटा था। शो के प्रोड्यूसर्स चाहते ही नहीं थे कि निसूबी कोई भी क्लोथिंग आइटम पहने। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितने ज़्यादा ईवल हैं। और ये सोचो इस मोमेंट पे निसूबी ने कितना हेल्पलेस फील करा होगा। जब निसूबी उस पैंटी को भी नहीं पहन पाया तो ही वेंट बैक टू वेयरिंग नथिंग। आगे आने वाले प्राइजेस में निसूबी को एक सॉफ्ट टॉय मिला था, एक एनिमल सॉफ्ट टॉय मिला था। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो काफ़ी सैड है कि जो सॉफ्ट टॉय निसूबी को मिला था, निसूबी उसी से ही बात करता था।
क्योंकि निसूबी के पास कोई ह्यूमन कम्युनिकेशन था ही नहीं। He had no one to talk to। तो वो उसी छोटे से टॉय से बात करता था, उसी टॉय को घुमाने ले जाता था कमरे के अंदर ही, और उसी के साथ चीजें शेयर करता था। कोई भी इंसान ज्यादा टाइम तक अकेले नहीं रह सकता, वो ब्रेन डैमेज दे सकता है। और जब निसूबी ने उस टॉय से बात करना शुरू कर दिया, उससे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि निसूबी इज लूजिंग हिज माइंड। द नेक्स्ट प्राइज जो निसूबी को मिला वाज रॉ पोक एंड रॉ क्रैब। अब क्रैब और पोक को कुक करने के लिए एक स्पेसिफिक तरीका होता है, स्पेसिफिक बर्तन यूज होते हैं जो कि निसूबी पे नहीं थे, तो वो क्रैब को और पोक को कुक नहीं कर पा रहा था, और इसी वजह से उसने वही क्रैब और पोक कच्चा ही खाया है। और ऑलमोस्ट पूरे जापान ने उसको ये कच्चा पोर्क और क्रैब खाते हुए देखा था। निसूबी लिटरली स्ट्रगल कर रहा था सर्वाइव करने के लिए, और ये डेस्परेशन टू सर्वाइव पूरे जापान के लिए एंटरटेनमेंट था। जो अगला प्राइज निसूबी को मिला था उसको सुन के तुम शायद खुश हो जाओ निसूबी के लिए। निसूबी गॉट अ प्ले स्टेशन कंट्रोलर, एक गेम मिला उसे। निसूबी को मिला एक प्ले स्टेशन कंट्रोलर और उसके साथ एक प्ले स्टेशन गेम, लेकिन ये भी एक टॉर्चर का तरीका ही था क्योंकि उसके साथ कोई प्ले स्टेशन नहीं था, ना ही कोई टीवी था, तो वो कंट्रोलर और वो गेम कंप्लीटली यूजलेस थे। निसूबी ने फिर और ज़्यादा स्वीपस्टेक्स फाइल करने शुरू करे, और 3 महीने के बाद, पूरे गेम के 3 महीने निकलने के बाद, निसूबी गॉट अ वैक्यूम क्लीनर एंड अ टीवी। वैक्यूम क्लीनर तो कितना ही यूज़ करता निसूबी एक कमरे के लिए, और टीवी के अंदर एंटीना नहीं था, तो टीवी भी यूजलेस था। इस पॉइंट पे निसूबी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक इकट्ठा कर रहा था अपने रूम में, और इसके बाद फर्स्ट टाइम इन द होल शो निसूबी को टूथपेस्ट और टूथब्रश मिला। ये सोचो इतने महीनों में निसूबी की डेंटल हेल्थ कितनी खराब हो गई होगी। एक और फक्ड अप बात बताता हूँ, जो शो के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने एक डॉक्टर रखा हुआ था, वो बस ये चेक करते थे कि ये मर तो नहीं रहा है, इसको मरना नहीं है, बस इसको जिंदा रखना है। तो इसलिए वो डॉक्टर आके बार बार चेक करता था निसूबी को। वो ये नहीं चेक करते थे कि निसूबी की मेंटल हेल्थ कैसी है, या फिर उसको खाने की कितनी ज़रूरत है, या फिर उसको क्लोथिंग की ज़रूरत है या नहीं, कि या फिर वो बीमार है या नहीं। ऐसा कुछ चेक नहीं होता, बस ये चेक होता था कि क्या ये जिंदा रहेगा। निसूबी को ना सनलाइट मिल रही थी, ना कोई एंटरटेनमेंट मिल रहा था, ना उस पर ह्यूमन इंटरेक्शन था, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो नेसेसरी होता है सर्वाइवल के लिए। निसूबी के पास बेसिक ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वो नहीं थी। अब काफ़ी टाइम हो चुका था शो में आए हुए, और जो स्टार्टिंग में 5 kg वाला राइस पैकेट मिला था वो भी ख़त्म होने लग गया था। और उसके बाद निसूबी के लिए एक गिफ्ट आया, नॉट इवन अ प्राइज, स्वीपस्टेक्स का वो प्राइज भी नहीं था, इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द शो, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। इट वॉज डॉग फूड, कुत्ते का खाना भेजा गया था निसूबी के लिए एज अ गिफ्ट। लेकिन इसके थोड़े टाइम बाद ही निसूबी गॉट अनदर गिफ्ट जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, विच वॉज राइस अगेन, बट इस बार राइस 10 kg का था, 10 kg का पैकेट आया था राइस का। शो के शुरू हुए 6 महीने में ही शो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि लोगों ने निसूबी का अपार्टमेंट ढूंढ लिया था। जिस अपार्टमेंट में रह के ये पूरा शो रिकॉर्ड हो रहा था, जिसके अंदर निसूबी रह रहा था, उस अपार्टमेंट को लोगों ने ढूंढ लिया। जितने भी मीडिया वाले थे, जितने भी फैंस थे, जितने भी पापराजीज थे, उन सब ने निसूबी के उस फ्लैट के बाहर आना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से जो शो के प्रोड्यूसर्स थे उनको लोकेशन मूव करनी पड़ी। एक दिन रात को जब निसूबी सो रहा था, शो के प्रोड्यूसर्स अंदर घुसे और उसको चौंका दिया। निसूबी ऑब्वियसली शॉक हो चुका था क्योंकि इतने महीनों से वो बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के रह रहा था, एंड ही वाज फाइनली सीइंग समवन जो उससे बात कर रहा था। ही वाज शॉक्ड। तो उन्होंने निसूबी के ब्लाइंड फोल्ड्स लगाए एंड उसको एक वैन में बैठा के एक दूसरी लोकेशन पे ले गए। जब दूसरी लोकेशन पे ब्लाइंड फोल्ड्स उतारे गए तो निसूबी को बताया गया कि उसको एक नई लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया गया है। और इसका रीज़न पता है क्या दिया गया निसूबी को? रीज़न ये दिया गया कि एक नई जगह शायद गुड लक की तरह काम कर सकती है निसूबी के लिए। जब शो के प्रोड्यूसर्स आए थे निसूबी को लेने के लिए तो तुम देख सकते हो कि निसूबी कितना शॉक में। निसूबी का पूरा ब्रेन
ब्रेन फॉग से भरा हुआ था और उसकी नॉर्मल एवरेज ह्यूमन वाली जो स्किल्स होती हैं, थिंकिंग स्किल्स होती है, टॉकिंग स्किल्स होती है, वो सब काफी लेवल तक डिग्रेड हो गई थी। नए घर में आते ही निसूबी ने 17,000 स्वीपस्टेक्स सबमिट करे, लेकिन उसके बाद गेम शो काफ़ी ठंडा पड़ गया था और शो के ठंडे पड़ने की वजह से शो के प्रोड्यूसर्स ने निसूबी को दोबारा से एक नई लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया एंड नई जगह पे आना वाज एक्चुअली लकी फॉर हिम। वो और ज़्यादा प्राइजेस जीतने लग गया और बहुत जल्दी जल्दी अपने थ्रेशोल्ड के करीब आने लग गया। इसके बाद निसूबी को एक प्राइज मिला which was a VHS player and निसूबी काफी खुश था उसको देख के। and then निसूबी realized कि उसके पास कोई VHS tapes ही नहीं है इसको यूज करने के लिए, तो वो भी यूजलेस था। and इसके थोड़े टाइम बाद ही निसूबी got a PlayStation। तो अब निसूबी के पास PlayStation कंट्रोलर, एक गेम और एक टीवी था, साथ में PlayStation तो था ही। एंड 10 महीने तक विदाउट एनी एंटरटेनमेंट रहना बहुत मुश्किल है और निसूबी इसी हालत में रहा था। वो 10 महीने से उसके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं था एंड फाइनली ही गॉट अ PlayStation, जिसके वजह से निसूबी ने 4 दिन तक लगातार PlayStation खेला एंड इट वॉज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड। निसूबी सिर्फ टीवी पे बैठ के PlayStation खेल रहा था 4 दिन तक और ये पूरा जापान देख रहा था। एंड इसी इंसिडेंट के वजह से निसूबी became the very first video game streamer in the world। तब तक स्ट्रीमिंग का, गेमिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसी वजह से निसूबी became the first one in the whole world जिसने एक गेमिंग स्ट्रीम करी थी। निसूबी जब 4 दिन तक PlayStation खेलता रहा तो 5वें दिन उसने खुद पे ही बैन लगा दिया कि अब वो और PlayStation नहीं खेलेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो PlayStation नहीं खेलता रहेगा तो स्वीपस्टेक्स कौन फाइल करेगा और वो घर से कैसे निकलेगा। उसको ये रियलाइजेशन हुआ और वो वापस से लग गया स्वीपस्टेक्स फाइल करने में। और अब धीरे धीरे स्वीपस्टेक्स फाइल करते करते निसूबी ने अपना 1 मिलियन वाला थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया था। 96,914 円। लेकिन ये बात प्रोड्यूसर्स ने निसूबी को नहीं बताई, क्योंकि निसूबी को खुद से हिसाब नहीं था 1 मिलियन येन का हिसाब वो कैसे ही रखता जो इतने महीनों में वो कलेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने निसूबी को ये बात नहीं बताई और कोशिश करी कि वो थोड़े और टाइम तक शो को रन कर सके, जिससे वो और ज्यादा मिल्क कर सके निसूबी को। ये तो लिटरली ईवल हरकत है यार, ये तो सही में बहुत ईवल है। फिर फाइनली एक दिन रात को सडनली प्रोड्यूसर्स आए और उसको डराया और उसको बताया कि हाँ वो जीत चुका है एंड नसूबी वाज वेरी हैप्पी। 11ヶ月と1日前に抜かされた。शो के प्रोड्यूसर्स नसूबी को अम्यूजमेंट पार्क्स ले गए, अलग अलग जगह ले गए सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि नसूबी 1 मिलियन येन जीत चुका है। वो उसको घुमाते रहे और वो सारी क्लिप्स दिखाई भी गई एंड देन सरप्राइजेस देते देते वो नसूबी को ब्लाइंड फोल्ड करते हैं और एक जगह लेके जाते हैं। वहाँ पे उसके ब्लाइंड फोल्ड खोले जाते हैं तो वो वैसे ही एक कमरे में होता है जिसके अंदर वो पिछले इतने महीनों से था। और शो का प्रोड्यूसर बोलता है स्ट्रिप। 人は韓国の現象だけで生きていけるか。 शो के प्रोड्यूसर्स से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये शो खत्म हो गया है, कि अब वो और पैसे नहीं बना सकते निसूबी से, तो उन्होंने शो का एक नया पार्ट ऐड कर दिया, उसके चैलेंज में एक नया चैलेंज ऐड कर दिया। उन्होंने बोला कि अब निसूबी कोरिया में है और अब नसूबी को दोबारा से स्वीपस्टेक्स फाइल करने हैं टू गेट मनी, जिससे वो एक फ्लाइट टिकट खरीद सके फ्रॉम कोरिया टू जापान। तुम समझ रहे हो हाउ ईविल दिस इज। एक इंसान जो इतने महीनों से बिना कपड़ों के लॉटरी खोले जा रहा है जस्ट बिकॉज वो वहां से निकल सके और एक टीवी शो जीत सके। शो के प्रोड्यूसर्स ने हद कर दी थी यहाँ पे। उनको पता था ये निसूबी ये इनोसेंट है, ये शरीफ इंसान है, ये करता रहेगा, ये स्वीपस्टेक्स फाइल करता रहेगा और हम और पैसे बनाते रहेंगे। शो के प्रोड्यूसर्स ने नसूबी की इनोसेंस को बस अब्यूज करा है, लेकिन ये चीज प्रोड्यूसर्स पे उल्टी पड़ गई, क्योंकि अब इस पॉइंट पे नसूबी पूरी तरीके से प्रो बन चुका था। नसूबी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी स्वीपस्टेक्स फाइल करने में और नसूबी ने बहुत ही जल्दी अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक कर दिया, जिससे उसे कोरिया से जापान की फ्लाइट टिकट मिलती। 47,800 円ということはゴール 46,900 円突破। लेकिन प्रोड्यूसर्स भी हरामखोर थे। उन्होंने एक नया चैलेंज डाल दिया। उन्होंने बोला कि नसूबी इतनी मेहनत कर रहा है तो नसूबी एक बिजनेस क्लास टिकट डिजर्व करता, जिसके लिए नसूबी ही काम करेगा। ビジネスクラスにランクアップ。でまだあと 9,500 円。 नसूबी दोबारा लग गया स्वीपस्टेक्स फाइल करने में और उसने एक बिजनेस क्लास टिकट के लिए भी पैसे जोड़ लिए।
商品総額は61,800円ということファーストクラスにランクアップ और उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने एक और चैलेंज लगा दिया कि अब निसूबी को फर्स्ट क्लास टिकट मिलनी चाहिए एंड निसूबी स्टार्टेड फाइलिंग स्वीपस्टेक्स अगेन और उसने दोबारा थ्रेशोल्ड ब्रेक कर दिया एंड फाइनली निसूबी कोरिया से जापान जा सकता था। जब निसूबी वापस से जापान पहुंचा तो उसको वापस से ब्लाइंड फोल्ड करा गया और उसको एक कमरे में लाया गया और जब उसके ब्लाइंड फोल्ड्स हटाए उसने देखा कि ये वैसा ही कमरा है एंड वो कमरा देख के निसूबी खड़ा हुआ एंड उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए क्योंकि उसको यही आदत है। उसको अब आदत पड़ चुकी थी कि अब ऐसे कमरे में जब आना है तो अपने कपड़े उतार देने हैं और स्वीपस्टेक्स फाइल करने की उसकी लाइफ बन चुकी थी, उसको आदत पड़ चुकी थी इस चीज़ की। तो निसूबी ने जैसे ही कपड़े उतारे और वो बैठा, सडनली उसी कमरे की जो दीवारें हैं वो साइड में गिरने लग गई। एंड निसूबी रियलाइज्ड कि वो बिना कपड़ों के हजारों लोगों के बीच में बैठा हुआ है एक ऑडिटोरियम में और एकदम से हल्ला मचता है, सारे लोग चीयर करने लग जाते हैं क्योंकि निसूबी ने चैलेंज जीत लिया। तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि निसूबी पे कितना सेंसरी ओवरलोड हो रहा होगा इस पॉइंट पे। जिस इंसान ने महीनों तक किसी से बात नहीं करी, जिसने आवाज़ नहीं सुनी है लोगों की, जिसका ह्यूमन इंटरेक्शन बेसिकली जीरो है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे महीनों से एंड एकदम से तुम उस इंसान को हजार लोगों के बीच में रख दो। हाउ एम्बैरेसिंग इज दिस। प्रोड्यूसर्स ने आखिरी मोमेंट तक भी एम्बैरेस करना नहीं छोड़ा निसूबी को। इस स्टोरी से यही पता चलता है कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो बहुत ईवल है तो वो बिना हिचकिचाए किसी भी शरीफ आदमी के सपनों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। वो कैसे भी यूज कर सकता है गरीब आदमी को, और गरीब आदमी जो अपने सिर्फ एक सपने पे फोकस्ड है कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, मैं रियलिटी टीवी शो में चला जाऊंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊंगा। इस सपने को पूरे को यूज करना और अब्यूज करना निसूबी को, इट्स इनसेन। ये पूरी स्टोरी इतनी हार्ट ब्रेकिंग है, मेरे को पर्सनली बहुत हार्ट ब्रेकिंग लगती है ये स्टोरी। एक बार खुद देखो, जब निसूबी एंटर करा था इस गेम शो में और जब वो एग्जिट करा था, बिफोर एंड आफ्टर देखो क्या हालत हो चुकी है निसूबी की। इस शो का एक आफ्टर मैथ भी था। जब ये शो खत्म हुआ तो निसूबी को 6-7 महीने लगे टू वेयर क्लोथ्स अगेन। निसूबी कपड़े नहीं पहन पा रहा था क्योंकि उसको कपड़े बहुत इची लगने लग गए थे, बिकॉज इतने महीनों से वो बिना कपड़ों के रह रहा था। निसूबी की कम्युनिकेशन स्किल्स, वो इंसान जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, स्टेज पे खड़ा होना चाहता था, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स चली गई थी। वो किसी से बात नहीं कर पाता था, वो ज़्यादा देर एक जगह फोकस नहीं कर पाता था, उसको सेंसरी ओवरलोड होता था जब वो लोगों से मिलता था, वो सबसे दूर रहने लग गया था। इस लेवल पे मेंटल डैमेज दे दिया गया था निसूबी को जस्ट बिकॉज उन्हें एक शो रन करना था। और जब शो के प्रोड्यूसर से पूछा गया एंड में कि क्या आपको कुछ रिग्रेट है, क्या आपके मन में कुछ आता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, तो उनका एक ही जवाब था कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है। उन्होंने बोला वी जस्ट मेक मिरेकल्स हैपन, उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था एंड दे हैड नो रिग्रेट्स। उनको बिल्कुल शर्म नहीं थी। ये जो पूरा शो था इसको मिलियंस एंड मिलियंस लोगों ने देखा था, वो भी उस टाइम पे जब मोस्टली लोगों पे टीवी नहीं होता था। उस टाइम पे ये शो इतना पॉपुलर था जितना गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं था अभी के टाइम पे। जितने व्यूअर्स गेम ऑफ थ्रोन्स के थे जब गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, उससे ज़्यादा व्यूअर्स इस शो के थे। निसूबी को जो फेम और सक्सेस प्रॉमिस करी गई थी इस शो के बाद, वो निसूबी को कभी नहीं मिली। निसूबी को सिर्फ एक चीज़ मिली, एम्बैरेसमेंट एंड जस्ट मेंटल डैमेज। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, इट्स अ ट्रेजेडी जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था। एंड आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो मेक श्योर कि आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।